नमस्कार साथियों। आज निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। क्या है निर्वाचन आयोग? निर्वाचन आयोग से हर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर लगभग पेपरों में, कोई भी पेपर में बैठ जाओ, पॉलिटिकल साइंस जिसमें आएगा, निर्वाचन आयोग के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, हाँ, निर्वाचन आयोग। अब सबसे पहली बात आती है कि निर्वाचन आयोग है, ये निर्वाचन आयोग ये भारतीय संविधान, एक संवैधानिक संस्था है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में? तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान का जो भाग है, भाग 15, याद रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना। निर्वाचन आयोग का उल्लेख भाग 15 में किया गया है और अनुच्छेद 324 से लेके अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयोग का या इलेक्शन कमीशन का उल्लेख है, इसकी शक्तियों का, उपबंधों का उल्लेख किया गया है। फिर बात आती है कि निर्वाचन आयोग, इसकी स्थापना कब हुई? तो निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी को, 25 जनवरी 1950। निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को। इसी कारण प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। करीब पेपरों में, कोई भी पेपर में बैठिए, हर में एक दिवस जरूर पूछा जाता है। तो आपसे पूछा जाए मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को। फिर बात आती है कि इसका कार्य क्या होता है, निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है, जो राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा देना और चुनाव संपन्न करवाना, ये इसका मुख्य कार्य है निर्वाचन आयोग का। फिर बात आती है इसमें जो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निर्वाचन आयोग है, इसमें सदस्य संख्या कितनी होती है? तो निर्वाचन आयोग में सदस्य संख्या है वर्तमान में 1+2 = 3। कहने का मतलब वर्तमान में जो निर्वाचन आयोग में सदस्य संख्या है वो कितनी है? 3 सदस्य हैं उसमें, जिसमें से एक है वो मुख्य है, मुख्य चुनाव आयुक्त बोलते हैं, 2 हैं वो अन्य है। ठीक है, ये बात याद रखोगे। लेकिन ये आज वर्तमान में 3 है, पहले नहीं हुआ करते थे। 1989 से पहले 61वां संविधान संशोधन हुआ था ना, 61वें संविधान संशोधन 1989 से पहले इनकी सदस्य संख्या 1 ही हुआ करती थी और वो मुख्य ही हुआ करता था, ये याद रखना। फिर इनकी सदस्य संख्या बढ़ाई गई थी, 1989 में इनको 3 किया गया, 3 करने के बाद में 90 तक रहे, 90 में फिर 1 हो गया और 93 में जाके फिर वापस से 3 हुए थे। तो आज ही वर्तमान में कितनी है? 3 है इनकी सदस्य संख्या। फिर बात आती है कि मुख्य जो चुनाव आयुक्त होता है, उस मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करता है भाई? राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसका कार्यकाल होता है 6-65 वर्ष। ठीक है, 6-65 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। फिर बात आती है कि वर्तमान में इसमें अध्यक्ष, ये चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो बता देता हूं आपको। तो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा वर्तमान चुनाव आयुक्त जो मुख्य है, वो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। 2 अन्य और हैं, 2 अन्य कौन है? अशोक लवासा और एक और है सुशील चंद्र, ये 2 अन्य हैं। ठीक, मुख्य है सुनील अरोड़ा, बहुत बार पूछ लिया जाता है मुख्य के बारे में। लेकिन चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, तो चुनाव आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो चुनाव आयोग का पहला अध्यक्ष या मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था भाई? सुकुमार सेन, ये प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था। अब बात आती है कि ये चुनाव करवाते कैसे हैं, किस प्रकार से चुनाव होता है, किसी भी क्षेत्र में होता है, जो इससे निर्वाचन आयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला जो आम चुनाव संपन्न करवाया था, वो बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1952 में। किसके दिशा निर्देश में? सुकुमार सेन के दिशा निर्देश में। तो ये पहला आम चुनाव हुआ। अब चुनाव की कंडीशन क्या होती है? कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि चुनाव में किस किस प्रकार से चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। तो सबसे पहले मतदान की आयु, मतदाता है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो आज वर्तमान में विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, हालांकि राज्यसभा में तो अपना चुनाव नहीं होता, जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है उसमें मतदाता की जो न्यूनतम आयु होती है वोट डालने की, वो कितनी होती है? 18 वर्ष। 18 वर्ष का व्यक्ति जो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा चुका है, वो वोट डालने का अधिकार रखता है। तो न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष।
इससे पहले एसएससी के पेपर में पूछा जीडी में 2012 में कि 18 वर्ष से पहले ये न्यूनतम उम्र 21 वर्ष हुआ करती थी। मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, जो घटा के 18 वर्ष कर दी गई। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब चलो ठीक है, वोटिंग हो गई। अब वोटिंग की बात करूं तो मैं लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा, तो लोकसभा और विधानसभा जो है ये दोनों सेम लगभग एक से ही काम करती है। विधानसभा राज्यों में व्यवस्था बनाती है, राज्यों में काम करती है, लोकसभा और केंद्र के अधीन होती है, संसद का पार्ट है ये विधानमंडल का। तो लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी उम्मीदवार अधिकतम 2 चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, अधिकतम 2 चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। जैसे एग्जांपल बताऊं, 16वीं लोकसभा में मोदी जी हैं, एक चुनाव वाराणसी से लड़ा उन्होंने, एक वडोदरा से। हालांकि सीट एक छोड़नी पड़ी क्योंकि दोनों से विजयी हो गए थे, सीट पे एक पे रहे। तो लोकसभा और विधानसभा में और अधिकतम कितने चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं? 2 चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात आती है कि चुनाव हो रहा है, तो चुनाव हो रहा है तो जिला लेवल पे एक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। जेल प्रहरी के पेपर में पूछ लिया गया था, जिला स्तर पर रिटर्निंग ऑफिसर किसे बनाया जाता है? तो जिला स्तर पर रिटर्निंग ऑफिसर आरओ, ये कौन होता है? अभी जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर। अब रिटर्निंग ऑफिसर से क्या मतलब समझते हो? जो व्यक्ति चुनाव की जिम्मेदारी लेता है, चुनाव संपन्न करवाता है और अंतिम निर्णय की घोषणा करता है, वो ही क्या कहलाएगा? रिटर्निंग ऑफिसर। तो जिला स्तर पर किसे रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है? जिला कलेक्टर को। अब बात आती है कि जब चुनाव हो रहा है तो चुनाव में वोटिंग करने जाते हैं, तो वोटिंग करने जाते हैं तो उस समय अंगुली पर एक स्याही का निशान लगाया जाता है। अंगुली पर क्या लगाया जाता है? स्याही का निशान। तो कई बार जनरल साइंस में पूछ लिया जाता है कि मतदान करते समय जो अंगुली पर स्याही का निशान लगाया जाता है वो कौन सा रसायन होता है? तो ये कौन सा होता है अभी? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट ये होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है जो अंगुली पर स्याही का निशान लगाया जाता है वो। अब बात आती है कि मतदान में जो चुनाव होता है उस चुनाव में चुनाव प्रचार प्रसार किया जाता है। तो चुनाव प्रचार प्रसार कब बंद कर दिया जाता है? तो किसी भी क्षेत्र में चुनाव हो रहा है और चुनाव क्षेत्र में प्रचार और प्रसार है वो कब बंद कर दिया जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप याद रखोगे। तो किसी भी क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा है तो उसमें प्रचार प्रसार उम्मीदवार के लिए कब बंद कर दिया जाएगा? तो चुनाव संपन्न होने के ठीक 48 घंटे पहले। मान लो चुनाव कब संपन्न हो रहा है, कौन सी तारीख को और कितने बजे संपन्न हो रहा है, उससे ठीक 48 घंटे पहले, है ना? तो 2 दिन पहले बोल दो 48 घंटे, लेकिन कौन सा? चुनाव संपन्न होने से ठीक 48 घंटे पहले, शुरू से नहीं, संपन्न होने से पहले चुनाव प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज होगी। अब बात आती है कि भाई चुनाव में जो व्यवस्था बनाई गई है, चुनाव में व्यवस्था क्या बनाई गई है? एक ईवीएम मशीन, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं इनके ऊपर। ईवीएम वोटिंग करते हैं तो उस टाइम पे, तो ईवीएम की फुल फॉर्म पूछेगा आपसे। तो ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम। अब बात आती है कि ईवीएम का भारत में सबसे पहले प्रयोग कहां और कब हुआ? तो ईवीएम का भारत में सबसे पहले प्रयोग हुआ 1982 ईस्वी में, और ये केरल में हुआ था अभी। और केरल का एक विधानसभा क्षेत्र था पारावूर, केरल का विधानसभा क्षेत्र पारावूर था, वहां पे ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया गया 1982 में। लेकिन बात ये पूर्ण रूप से भारत में इसका प्रयोग कब हुआ? तो पूर्ण रूप से इसका प्रयोग भारत में हुआ था 14वीं लोकसभा में। 14वीं लोकसभा में भारत में इसका पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया 2004 में। 2004 में 14वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय ईवीएम का पुरजोर रूप से, पूर्ण रूप से और सभी क्षेत्रों में प्रयोग किया गया ईवीएम का। ठीक है, धीरे धीरे हुआ था, हालांकि 1982 के बाद में कुछ एक राज्यों में स्टार्ट किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। पूर्ण रूप से 14वीं लोकसभा में हुआ था 2004 में।
फिर और एक नया और आया अभी, और नया क्या है, नोटा। नोटा इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो नोटा की फुल फॉर्म हाँ आती है किसी को? हाँ, तो देखो इसके बारे में पूछेगा नोटा, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव ये पूछेगा। अब इसका अर्थ क्या होता है, नन ऑफ द अबव, इसका अर्थ क्या होगा? तो नन ऑफ द अबव का अर्थ होगा इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ द अबव का अर्थ क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अब ये नन ऑफ द अबव नोटा, नोटा की शुरुआत है वो सबसे पहले भारत में कब करी गई? तो नोटा की शुरुआत जो भारत में हुई थी वो 2014 में हुई थी भी। नोटा की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 2014 में। लोकसभा का चुनाव चल रहा था, पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया था नोटा का। और ये लोकसभा कौन सी थी? 16वीं लोकसभा। याद रखोगे इसको, 16वीं लोकसभा में नोटा का भारत में पहली बार प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। लेकिन विश्व में सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ हुआ? तो विश्व की बात करूं मैं तो विश्व में नोटा शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ विश्व में, तो 1976 में हुआ था अमेरिका के नेवादा राज्य में। नेवादा राज्य अमेरिका का, उसमें नोटा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था अमेरिका में। ठीक है, हाँ। अब वोटिंग हो गई, सब कुछ कंप्लीट हो गया है ना, ईवीएम का भी प्रयोग कर लिया, नोटा का भी प्रयोग कर लिया। वीपीएड अब की बार शुरू किया गया। वीपीएड में क्या है, जो 17वीं, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा वीपीएड कब शुरू किया गया? 17वीं लोकसभा चुनाव में 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव में वीपीएड शुरू किया गया, जिसमें क्या होता है कि जिस उम्मीदवार को आप वोट डालते हो उसका और नाम और उसका चुनाव चिन्ह और पेपर रोल पे छप के आता है, जो उसी ईवीएम में ही कलेक्ट हो जाता है, तो वो क्या वीपीएड। तो ये 17वीं लोकसभा में शुरू हुआ 2019 में। ठीक है, इसको याद रखोगे। अब कई बार क्या होता है कि भाई चुनाव में कोई उम्मीदवार है, उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। तो जमानत राशि जब फॉर्म फिलअप किया जाता है, फॉर्म भरा जाता है उम्मीदवार के द्वारा, न्यूनतम आयु जो भी उसकी कंडीशन होती है निर्वाचन आयोग की, तब वो फॉर्म फिलअप करता है तो कुछ पैसे वो जमानत के रूप में उनके पास रखता है। तो कई बार क्या होता है, वो जमानत राशि उनकी जब्त कर ली जाती है। तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, उससे आशय क्या है? तो व्यवस्था, चुनाव व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे, हर कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं करे या व्यवस्था को भंग नहीं करे, इसलिए वो जमानत राशि उसमें और कलेक्ट की जाती है। तो देखना उसको जमानत राशि, कोई भी चुनाव हो रहा है उस चुनाव में 1/6 कुल वैध मत, हालांकि वैध का और अवैध का तो अब कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि ईवीएम मशीन का प्रयोग हो चुका है। पहले क्या होते थे, हाथ से और वोट डाले जाते थे, तब कुछ है वो अवैध भी घोषित कर दिए जाते थे, जो गलत प्रिंट हो जाते थे, और कुछ वैध होते थे। तो वैध अवैध पहले होते थे, अभी ईवीएम आ गया, उसमें नहीं होता, उसमें तो सेलेक्ट बटन ही दबाना होता है ना। तो कुल वैध मतों का 1/6 अगर कोई प्राप्त नहीं कर पाता उम्मीदवार, तो उसकी जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाती है। तो कुल 1/6 जो है वो मत प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। फिर इससे संबंधित, निर्वाचन आयोग से संबंधित है वो कुछ और समितियां हैं जिसके बारे में और कई पेपरों में पूछा गया है। जैसे पूछ लिया जाता है तारकुंडे समिति, तारकुंडे समिति, तारकुंडे समिति, तारकुंडे समिति किससे संबंधित है? तो तारकुंडे समिति है वो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, फिर पूछ लिया जाता है दिनेश गोपाल स्वामी समिति, दिनेश गोपाल स्वामी समिति, दिनेश गोपाल स्वामी समिति, ये समितियां हैं वो किससे? निर्वाचन व्यवस्था में सुधार करने से संबंधित है ना। तो ये है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन का हमारे यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण योगदान है पॉलिटिकल साइंस के पेपर में। तो आप इसको पूर्ण रूप से पढ़ोगे और इसको बार बार देखोगे कि कौन सी चीज बार बार पूछी जाती है। छोटे मोटे पेपरों में तो ये पूछता है मुख्य चुनाव आयुक्त, ये क्वेश्चन दो तरीके से आएगा, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन है, निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो निर्वाचन आयुक्त की बात पूछे तो निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है? अशोक लवासा और सुशील चंद्र। लेकिन मुख्य की बात करें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त वो कौन है? सुनील अरोड़ा। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन। सुकुमार सेन 1950 से लेके 1958 तक रहा था भी। ठीक है, इसको याद रखना।
और रही राज्यसभा के चुनाव की बात, तो राज्यसभा के उम्मीदवारों के चुनाव की बात करूं तो मैं, हालांकि वो बाद में ही बात होगी, तो लोकसभा और राज्य विधानसभा की तो होगी। राज्यसभा में अगर कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है तो राज्यसभा का चुनाव जो उम्मीदवार का होता है या जिसको अपन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। तो कैसे होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, उसमें विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य द्वारा उसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव विधानसभा सदस्य द्वारा किया जाता है, जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। पहले इसमें कंडीशन हुआ करती थी कि राज्यसभा में वही सदस्य खड़ा हो सकता है उम्मीदवार के तौर पे जिस मतदाता सूची में उसका नाम है, लेकिन इसको हटा दिया गया वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने भी, निर्वाचन आयोग ने भी। तो अब कोई भी क्षेत्र से कहीं से भी वो निर्वाचन आयोग कोई भी जगह से राज्यसभा का उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, वो उसकी कंडीशन पूरा करे कि उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो और ये इसका कार्यकाल रहेगा। तो ये अलग अलग टॉपिक में आएंगे सारे के सारे। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, उसमें विधानसभा सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और मतदान की न्यूनतम आयु वो 18 वर्ष हो चुकी है वर्तमान में। 61वां संविधान संशोधन, ये याद रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना, पहले 21 वर्ष हुआ करती थी। और ईवीएम, नोटा, इनको सबको ध्यान रखोगे आप। ठीक है, तो ये निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है। ठीक, हाँ।